दोस्तों, अक्सर ये लोगों को लगता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। वो ये नहीं जान पाते कि उनकी कौन सी ऐसी आदत हैं जो उनके कॉन्फिडेंस को तबाह कर रही है। बहुत से लोग फितरी तौर पर पुरएतमाद होते हैं, लेकिन साथियों, बहुत से लोगों को पुरएतमाद बनने के लिए खुद पर काम करना पड़ता है। इसलिए कुछ लोगों को बचपन से बालिग होने तक खुद एतमादी पैदा करने में वक्त लगता है। लेकिन जिंदगी में कुछ औकात ऐसे आते हैं जब आपकी खुद एतमादी को धचका लगता है। क्या ख्याल है? दुरुस्त कहा ना मैंने? आप अपने कॉन्फिडेंस को एक हद तक जरूर बरकरार रख सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें आपके काबू में नहीं होती हैं। जैसे कि दूसरे लोगों का रवैया जो आपकी खुद एतमादी पर असर डाल सकता है। लिहाजा आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वो कौन से अवामिल हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर रहे हैं और आप किस तरह अपने कॉन्फिडेंस को ख़त्म होने से बचा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन 9 आदत के बारे में जो आपकी खुद एतमादी को ख़त्म कर रही है। नंबर 1, आप दूसरे लोगों की राय की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। कितनी बार आपने खुद से कहा है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ईमानदारी से अगर आप खुद से पूछेंगे तो जवाब यही होगा कि लोगों की बातें आपके लिए मैटर करती हैं, और एक इंसान के तौर पर आप हमेशा ये चाहते होंगे कि दूसरे आपको पसंद करें और आपका एहतराम करें। ताहम जब आप दूसरे लोगों की सोच और राय को अपनी सोच और राय से ज्यादा अहमियत देते हैं और अपने रवैये को उनके मुताबिक बदलते हैं, तो आप वही करने लगते हैं जो वो लोग देखना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यकीनन अपना नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों, नंबर 2 पर आती है मनफी सोच। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। अक्सर नाकामी की सूरत में इंसान खुद को कोसना शुरू कर देता है। दोस्तों, इंसान जैसा अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोचता है, उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही बन जाती है। अगर आप हमेशा सोचते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं, तो आप कभी खुद एतमादी हासिल नहीं कर पाएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको कभी प्रमोशन नहीं मिलेगी, हालांकि आप अहल भी हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आपकी मनफी सोच है। मनफी सोच में मुब्तला होना इंसान को अपनी सलाहियत के बारे में शक में मुब्तला कर देता है। लिहाजा आप अपने मनफी ख्यालात को दोबारा तरतीब देने की कोशिश करें। खुद को ये हौसला दें कि मैं इस काम के लिए काफ़ी अच्छा हूँ और मुझे अपनी महारतें दिखानी चाहिए। इसलिए मामलात के नताइज के बारे में परेशान ना हों, वो तो पहले ही आपके काबू से बाहर हैं। साथियों, इसके बाद नंबर 3 पर आता है सोशल मीडिया और हकीकी जिंदगी में मवाजना। क्या आप अपनी जिंदगी का मवाजना अपने दोस्तों की सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली जिंदगी से करते हैं? या कितनी बार आपने सोचा कि सोशल मीडिया पर लोग फेक हंसी दिखाते हैं? सोशल मीडिया पर लोग अपनी खूबसूरत और परफेक्ट जिंदगी के मनाजिर शेयर करते हैं, लेकिन लाजमी तो नहीं है कि हकीकी जिंदगी में भी वो इतने ही खुश हों। अगर आप मुस्तकिल तौर पर अपना मवाजना दूसरे लोगों से करते हैं तो रफ्ता रफ्ता आपको लगने लगेगा कि शायद आप कम कामयाब हैं और दीगर लोग ज्यादा खुश। इस किस्म की सोच आपकी खुद एतमादी को कम करती चली जाएगी। नंबर 4, अपने आप को डीमोटिवेट करना। दोस्तों, जब आप अपनी कोशिशों को औरों से कमतर समझने लगते हैं, तब आप अपनी खुद एतमादी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अगर हर बार आप अपनी निजी या पेशा वराना गुफ्तगू में ये कहते हैं कि आप इतने अच्छे नहीं हैं और आप कोई काम दुरुस्त तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो दर हकीकत आप अपनी कदर और अहमियत को कम करते जा रहे होते हैं। जब आप मुसलसल ये बात कह रहे होते हैं कि आप इतने अच्छे नहीं हैं, तो ये अमल आपको कम खुद एतमादी रखने वाला इंसान बना देता है। मुसन्निफ C.S. लेविस ने एक बार कहा था कि इंकिसारी ये नहीं है कि आप खुद को कमतर समझें, बल्कि ये है कि आप खुद के बारे में कम सोचें। तो ये बात याद रखें और कोशिश करें कि आजिज़ी और इंकिसारी को खुद से कमतर करने के साथ ना मिलाएं। नंबर 5, अपनी नाकामी का इल्ज़ाम
किसी और के सर डालना। जब आप खुद को किसी ऐसी हालत में पाते हैं कि जिससे आप खुश नहीं हैं, जैसे बॉस ने आपको किसी काम पर डांट दिया हो और आप हर बार अपनी गलती मानने की बजाय इसका इल्जाम अपने बॉस को या किसी और इंसान को देने की कोशिश करते हो, अगर ऐसा है तो ये जान लें कि ये बात आपकी आदत बनती जा रही है कि आप अपनी नाकामी का इल्जाम औरों के सर डाल देते हैं। ये अमल इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर देता है और आपको ये एहसास होने लगता है कि आप अपनी हालत को संभालने के काबिल नहीं हैं। ये बात समझ लें कि औरों को इल्ज़ाम देना बहुत से लोगों के लिए एक दिफाई मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है। लिहाजा बजाय इसके कि आप इल्ज़ाम दें, अपनी हालत की जिम्मेदारी लेना शुरू करें। इस तरह आपकी खुद एतमादी दोबारा बहाल होना शुरू हो जाएगी। नंबर 6, आप अपने लिए कम सतह के अहदाफ मुकर्रर करते हैं। जब आप कहते हैं मैं इससे ज्यादा काम करने के काबिल नहीं हूँ, तो फिर खुद से हालात में बेहतरी आने की कोई तवक्को मत रखें। ज़बानी तौर पर अपने आप को नाअहल करार देना आपको यकीन दिलाता है कि इस तरह दूसरों की आपसे ज्यादा तवक्कुआत नहीं होंगी और वो मायूस नहीं होंगे। लेकिन अपने आप को इस निचली सतह पर रखने से कुदरती तौर पर आपकी खुद एतमादी कम होती चली जाएगी। लिहाजा जब आप एतमाद का मुजाहरा करते हैं तो ये अमल दूसरों को भी आप पर एतमाद करने पर मजबूर कर देता है। नंबर 7, हर वक्त ये सोचना कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है या बहस में हिस्सा लेने के लिए कुछ नहीं है। आप अपनी जॉब पर या फिर दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ समाजी मौके पर बातचीत में शामिल होने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या ये इसलिए है कि आप यकीन नहीं रखते कि आपके पास कोई मानी खेज बात कहने के लिए मौजूद है? वजह चाहे जो भी हो, ये अमल आपकी खुद एतमादी को ख़त्म कर रहा है। महज इसलिए बात ना करना कि आपको लगता है कि आपकी बातों से लोग बोर हो जाएंगे या फिर आपका मजाक उड़ाएंगे, दुरुस्त रवैया नहीं है। ये एक मफरूज़ा है जो आपने अपने आप को बता रखा है और इस पर जुल्म ये है कि आपने यकीन करना शुरू कर दिया है कि ये सच है। हो सकता है कि गुफ्तगू का मौजू वो नहीं हो जिसमें आपको खुसूसी दिलचस्पी हो या जिसके बारे में आपको ज्यादा मालूमात हो, लेकिन इसे अपना कॉन्फिडेंस लेवल छुपाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 8, आप अपनी तारीफों को मुस्तरद करते हैं। तारीफ सुनकर अजीब महसूस होता है ना? जी हाँ, मुझे भी अजीब लगता है। साथियों, हम अक्सर तारीफें वसूल करते वक्त उन्हें मुस्तरद कर देते हैं या कबूल करने से कतराते हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन एक बात याद रखें और वो ये कि मुस्तरद करने से ना सिर्फ हम अपने आप को कम कीमत दे रहे होते हैं, बल्कि हम तारीफ करने वाले की राय को भी चैलेंज कर रहे होते हैं। ये बात समझ लें कि तारीफ को खुश दिली से कबूल करना आपको खुद पसंद नहीं बनाता। आप तारीफ को खुश दिली से कबूल कर सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि शुक्रिया, आपने मेरी तारीफ की, खुदा आपको जज़ाए खैर दे। इस तरह सामने वाले का मान भी रह जाएगा और आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। इसके बाद नंबर 9 पर आता है बार बार का सोचना। क्या आपने कभी खुद को बार बार उन चीजों के बारे में सोचते हुए पाया है जो आपने सही नहीं की? इसकी एक मिसाल ये हो सकती है कि आप मुसलसल इस बारे में सोच रहे हैं कि आपने अपने कोलीग्स के सामने एक प्रेजेंटेशन के दौरान क्या कहा था। बार बार सोचना मसाइल के हल के लिए सोचने को एक और ही सतह पर ले जाता है। हालांकि सोचना तो मसाइल के हल के लिए ज़रूरी समझा जाता है, लेकिन बार बार सोचना मसाइल को हल करने की बजाय इसे मजीद उलझा देता है। अपने फोर्ब्स के मजमून में जेमी कोल्गा ने लिखा कि जब आप बार बार अपने गलत फैसलों या नाकामियों पर सोचते हैं तो इस वजह से फिर ज्यादा खुद एतमाद लोग भी बाज़ औक़ात मुश्किल में पड़ सकते हैं और ये ऐसा अमूमी तौर पर अक्सर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी वो 9 गलतियाँ जो कि किसी भी इंसान के कॉन्फिडेंस को मुतासिर कर सकती हैं। अगर आपके पास इस वीडियो के बारे में कोई तबसरा या फीडबैक हो तो बराहे करम उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हम अपने नाजरीन से उनकी मुस्बत राय सुनना पसंद करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो यकीनी तौर पर लाइक बटन पर क्लिक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी आदत की वजह से अपनी खुद एतमादी को कम कर रहे हैं। साथियों, मेरा हमराज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।